रियलमी ने लॉन्च कर दिया अपना नंबर सीरीज़ का अभी तक का सबसे बेटर फ़ोन, जो कि अभी हमारे सामने निकल के आ रहा है Realme 9 Pro Plus। तो उसके बारे में आज हम लोग डिटेल जानकारी लेने वाले हैं और देखने वाले हैं इस फ़ोन का कैमरा, गेमिंग परफॉर्मेंस और भी बहुत सारे कुछ। तो चैनल पर अगर आप नए हैं तो अभी ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए हम लोग वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। सो लेट्स गो। सो बॉक्स के फ्रंट साइड पर आपको मिल जाता है यहाँ पर Realme 9 Pro Plus का ब्रांडिंग, जो कि देखने में काफ़ी तगड़ा लग रहा है। टॉप पर आपको यहाँ पर 5G का यहाँ पर ये प्रिंटेड मिल जाता है और आपको लेफ्ट हैंड साइड में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर भी आपको Realme 9 Pro Plus 5G आपको यहाँ पर प्रिंटेड दिख जाता है। बॉक्स काफ़ी तगड़े प्रिंटेड यहाँ पर पैटर्न में यहाँ पर प्रिंटेड है और बैक साइड में आपको Sony IMX766 विथ OIS। गाइस लिटरली इस प्राइस रेंज पे OIS आपको मिल रहा है इस कैमरा में, जो कि काफ़ी ज़्यादा टॉप नॉच बात है। तो इस बॉक्स का अनबॉक्सिंग एक्सपीरियंस मैं आपसे साथ शेयर करना चाहता हूँ, जो कि काफ़ी बेसिक है फ्रेंड्स। और अगर आपको इसका अनबॉक्सिंग देखना है तो आप यूट्यूब पे और दूसरे कोई वीडियो देख सकते हैं, काफ़ी बेटर, मेरे से बेटर बंदों ने काम किया हुआ है। सो बॉक्स के अंदर आपको बस 65 वाट का एक चार्जर मिल जाता है और एक USB 3.0 टू Type-C आपको एक केबल ये मिल जाता है और एक फ़ोन का बेसिक सा कवर मिल जाता है जो कि थोड़ा बहुत आपके फ़ोन को प्रोटेक्ट कर देता है। क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है उसकी डिज़ाइन। तो उसकी डिज़ाइन हम लोग देखते हैं तो आपको फ़ोन के बैक में आपको ग्लास बैक पूरा मिल जाता है, जो कि बहुत तगड़ा शाइनी फिनिश में आता है। जो कि आप इसे बाहर वर्शन में लेके जाओगे तो ये काफ़ी ऑरेंजिस टाइप का कलर अपना चेंज कर लेता है, जो कि देखने में काफ़ी अट्रैक्टिव लगता है। और इसके ग्लास बैक में थोड़ा बहुत शाइनी टाइप का ये फिनिश है। तो फ़ोन के हम लोग पोर्ट्स एंड बटन की तरफ आ जाते हैं तो आपको नीचे के साइड मिलता है आपका 3.5 mm जैक, आपका प्यारा सा। नीचे आपको एक Type-C का चार्जिंग ऑब्वियस है आपका, और डुअल स्टीरियो स्पीकर मिल जाता है आपको डॉल्बी विज़न के साथ, जिसके आगे हम लोग बारे में बात करेंगे। और आपका लेफ्ट हैंड साइड में आपको मिल जाता है आपका वॉल्यूम रॉकर्स और ये आपका सिम कार्ड ट्रे आपको मिल जाता है, डुअल मैनुअल सिम कार्ड ट्रे। और अपर साइड में आपको मिल जाता है इसका नॉइज़ कैंसिलेशन। और अगर आप राइट हैंड साइड में देखें तो आपको यहाँ इसका मिल जाता है पावर ऑन ऑफ बटन, जो कि बिना फिंगरप्रिंट के साथ आता है। इसका फिंगरप्रिंट आपको इन डिस्प्ले भी है। तो फ़ोन के आपको इन हैंड फील्ड के बारे में बताना चाहता हूँ, जो कि काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल है। आप इसे पॉकेट वॉकेट में आराम से कैरी भी कर सकते हैं। तो फ़ोन का एग्जैक्ट वेट है आपका 18.2 ग्राम कुछ, और इसको पकड़ने में काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल लगता है। इसके कर्व्ड कॉर्नर है, Realme के मोस्ट ऑफ द फ़ोन में कर्व्ड कॉर्नर आते हैं, जो कि काफ़ी ज़्यादा ड्यूरेबल बनाता है फ़ोन को और काफ़ी ज़्यादा पोर्टेबल भी है ये। अब हम लोग आ जाते हैं फ़ोन के डिस्प्ले के ऊपर। तो फ़ोन का डिस्प्ले आपको मिल जाता है यहाँ 6.4 इंच का AMOLED 90 हर्ट्ज़ का डिस्प्ले, जो आपको मिल जाता है 180 हर्ट्ज़ का टच सैम्पलिंग रेट के साथ। यहाँ पर आपको फ्रंट में 2 स्टीरियो स्पीकर मिल जाते हैं विद डॉल्बी एटमॉस, जो कि आपको मीडिया कंजम्पशन के टाइम बहुत तगड़ा एक्सपीरियंस देता है। लिटरली मैं बता रहा हूँ, मीडिया कंज्यूमिंग के टाइम बहुत तगड़ा मज़ा आने वाला है। तो इस फ़ोन में आपको मिल जाता है MediaTek Dimensity 920, जो कि एक 5G प्रोसेसर है, काफ़ी तगड़ा आपको परफॉर्मेंस देने वाला है। जिसे नहीं पता ये Snapdragon 778 के बराबर लगभग परफॉर्मेंस आपको दे देता है। अब आ जाते हैं हम लोग इसके रैम और रोम की तरफ। तो रैम आपको इसमें मिल जाता है 6GB और एक 8GB वेरिएंट। तो 6GB वेरिएंट आपको लगभग 21,000 के अराउंड मिल जाता है, और जो 8GB वेरिएंट होता है जो आपको 24 से 25 के अराउंड में मिल जाता है। इसमें आपको स्टोरेज मिल जाता है 128 और एक 268GB का स्टोरेज, जो कि UFS 2.2 में आता है। इस फ़ोन में 3.0 रह सकता था, बट इसमें 2.2 ही दिया है। तो आपको दिया गया है 4500 mAh का बैटरी विथ 65 वाट का चार्जर। बट अफसोस की बात यह है कि ये फ़ोन बस 60 वाट की चार्जिंग को सपोर्ट करता है। अगर ये 65 वाट की चार्जिंग को सपोर्ट करता तो और भी तगड़ा हो सकता था। बट Realme के फ़ोन्स बैटरी में बहुत ज़्यादा एग्रेसिव रहते हैं, तो आपको टेंशन लेने की कोई बात नहीं। ये फ़ोन आपको 60 वाट में आराम से 40 to 60 मिनट में 0 से 100 हो जाता है।
जो कि आपको डेली लाइफ में आराम से 2 दिन का बैटरी बैकअप ईजी दे सकता है। और अगर आप ज़्यादा गेमिंग वेमिंग करते हैं तो उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, आपका फास्ट चार्जिंग सपोर्ट करता है, काफ़ी जल्दी चार्ज हो जाएगा और आराम से 5-6 घंटे से ऊपर ही आपको बैटरी बैकअप दे रहा है गेमिंग के साथ। फोन में आपको मिल जाता है Realme UI 3.0 और आउट ऑफ द बॉक्स आपको Android 12 मिलता है, जो कि कंपनी ने वादा किया है कि ये आपको 2 साल का Android अपडेट देने वाला है, यानी Android 14 तक आपका तो आराम से अपडेट आने वाला है इस फ़ोन में। इस फ़ोन में MediaTek Dimensity 920 है, जो कि एक 5G प्रोसेसर है, बट इस फ़ोन में 5G के 5 ही बैंड दिए गए हैं। इसमें अगर 10 या 12 बैंड देते तो और भी तगड़ी चीज़ हो सकती थी, बट इस फ़ोन में बस 5 ही बैंड है। लेकिन इस फ़ोन में Wi-Fi 6 का सपोर्ट और ब्लूटूथ 5.2 भी है, तो कनेक्शन में आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। इस फ़ोन के अब हम लोग आ जाते हैं AnTuTu स्कोर की तरफ, जो कि 5 लाख से ऊपर है, जो कि काफ़ी स्टेबल परफॉर्मेंस आपको देने वाला है गेमिंग के दौरान। और भी आपके लोकल टास्क करते समय भी आपको कोई तरह का फ्रेम ड्रॉप या फिर कोई भी तरह का शटर आपको नहीं दिखने वाला है। देखते हैं कुछ इस फ़ोन के गेमिंग टेस्ट, जो कि आपको BGMI में देने वाला है यहाँ पर स्टेबल FPS, जो कि आपको सेटिंग्स इसमें फ़ोन में मिल जाते हैं स्मूथ प्लस एक्सट्रीम और HDR पर आपको अल्ट्रा, जो कि फ़ोन में देखने में काफ़ी तगड़ा लगता है। तो इस फ़ोन का अगर आपको कंप्लीट वीडियो चाहिए होगा गेमिंग का तो आप नीचे कमेंट ज़रूर करें। तो अब हम लोग आ जाते हैं इस फ़ोन के सबसे तगड़े चीज़ पर, जो कि Realme ने भी क्लेम किया है कि ये आपके फ्लैगशिप फ़ोन से कंपेयर कर सकते हैं, जो कि है इसका कैमरा। इसका मेन प्राइमरी सेंसर आ जाता है आपको सोनी का IMX766 50 MP का, जो कि आपका प्राइमरी कैमरा है, जो कि आपको डे लाइट, नाइट लाइट और भी तरह के बहुत तगड़े तगड़े शॉट्स आपको दिए गए हैं। मैं आपको सैम्पल शॉट्स इस वीडियो के लास्ट में कुछ दिखा दूंगा। सारे कैमरा सोनी के ही मिलते हैं, बस वो जो माइक्रो वाला कैमरा उसे छोड़कर आपको वाइड एंगल मिल जाता है। यहाँ पर सोनी IMX355 8 MP का वाइड एंगल आपको कैमरा मिल जाता है और सेल्फी कैमरा आपको मिल जाता है 16 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा है। और यहाँ पर आप वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं यहाँ पर 4K 30 FPS और 1080 और 720 में 60 FPS में। मोस्ट ऑफ द फोन्स में आपको यहाँ पर वीडियो में भी बूके मोड मिल जाता है। वैसे इस फ़ोन में भी आपको बूके मोड मिल रहा है वीडियोग्राफी में, बट आप 720 में ही रिकॉर्ड कर सकते हैं आप बूके में, जो कि इसका एज डिटेक्शन है ना वो जो काफ़ी तगड़ा आपको फ़ोन के पोर्ट्रेट मोड में भी आपको जो कि फ़ोटोज़ के आपको जो डिटेल्स मिलते हैं ना वो भी काफ़ी तगड़े हैं। मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था इतने तगड़े आपको इसके फ़ोटोज़ आने वाले। इस प्राइस में रहते हुए मुझे इस फ़ोन में कुछ डिमेरिट दिखे, जैसे कि इसका डिस्प्ले 120 हर्ट्ज़ हो सकता था और इसमें 5G के और भी कुछ बैंड्स दे सकते थे, और इसमें IP सर्टिफिकेशन भी कुछ नहीं, यानी वाटरप्रूफिंग आपको इस फ़ोन में 0 बताया गया है कंपनी वालों की तरफ से। सो आप इसे पानी वानी की तरफ ना ही लेके जाए तो ज़्यादा बेटर रहता है। और अगर आपको इसका ड्यूरेबिलिटी टेस्ट देखना है तो आप यूट्यूब पर किसी के वीडियो देख सकते हैं। फ़ोन के मैंने ड्यूरेबिलिटी टेस्ट देख के ही लिया था, ये फ़ोन ड्यूरेबिलिटी में भी काफ़ी तगड़ा पास हुआ था। फ्रेंड्स, कैसी लगी हमारी आज की वीडियो पसंद आएगी तो ज़रूर लाइक करना। भाई गर्मी में बैठ के पंखा वंखा बंद करके वीडियो शूट कर रहे हैं तो एक लाइक तो ज़रूर बनता है। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि इस तरह के आपको क्वालिटी कंटेंट्स वीडियो मिलते रहे। थैंक यू।